हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में तेरी के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गौदों के लीडर अभी एक मंच के ऊपर खड़ा होकर अपने सामने बाकी सारे गौदों की मेंबर की तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग गौदों के लीडर के सामने यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक कैलेंडर को भी देख पाते हैं और बहुत सारे बीस्ट कैलेंडर को भी देख पाते हैं। अगली वो गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवन सेलिंग अलायंस को छोड़कर इस यूनिवर्स की हर एक फोर्सेस अब हमारे पास आ चुके हैं। इस सोच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गौदों के लीडर आप अपने डिवाइन वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग जरूर हेवनली दाव को सरप्राइज करने वाले हैं। सच में दोस्तों, एक गॉड खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है। इस हेवनली दाव को सरप्राइज करना चाह रहा है, वो भी सिर्फ कुछ बिलियन लाइफ फॉर्म की मदद से। अगर हेवनली दाव यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बींग को बना सकता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बींग को ख़त्म भी कर सकता है। और ये सिर्फ यहाँ पर एक फंडामेंटल ट्रूथ है और कुछ भी नहीं। फिर भी इस तरह की गॉड इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है और फिर आप हम लोग पेश के अंदर एक आकृति को बनते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग इस फिगर को बहुत ज़्यादा करीब से देख पा रहे थे। अगली पर हम लोग आप इस फिगर को यहाँ पर एक ह्यूमन का फॉर्म लेते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये फिगर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग इस फिगर के एक आँख के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीन इंटेंट को भी देख पाते हैं और उस आँख के अंदर हम लोग यहाँ पर एक प्लेनेट को भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था वही प्लेनेट इस फिगर का एक आँख है। अगली पर आप हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री और उस जेड एम्पायर की फाइट का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मुंह के अंदर से एक लेजर बीम डिवाइन थ्री के साथ छोड़ने लगा। सच में दोस्तों, ये लेजर बीम यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जेड एम्पायर के उस लेजर बीम को रोक देता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से जेड एम्पायर पर अटैक भी कर देता है, जिसे जेड एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के तीर ऊत के साथ ठोकाने की वजह से जेड एम्पायर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, जिसके वजह से जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जेड एम्पायर अपने मुंह से खून भी खांसना शुरू कर चुका था। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जेड एम्पायर से कहने लगा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं हो। सच में दोस्तों, ये पहली बार है जो आप डिवाइन थ्री किसी का यहाँ पर तारीफ कर रहा है और भी एक फाइट के अंदर। अगली पर आप डिवाइन थ्री अपने भय ड्रैगन के फॉर्म को अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों, डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके सामने जेड यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जैसा दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री का भय ड्रैगन का फॉर्म अपने सामने जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर जेड एम्पायर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक फान कर लिया है, अब तुम हेल में जा सकते हो। सच में दोस्तों, डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन फॉर्म बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन फॉर्म अपने ब्रेथ अटैक के साथ जेड एम्पायर पर अटैक कर देता है। उसी पर दूसरी तरफ से जेड एम्पायर भी डिवाइन थ्री के इस ब्रेथ अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के ब्रेथ अटैक के साथ रोकने के वजह से जेड एम्पायर यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, जेड एम्पायर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते जेड एम्पायर का पूरा शरीर अभी डिवाइन थ्री के ब्रेथ अटैक के अंदर पूरी तरह से घिर चुका था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के ब्रेथ अटैक के साथ ठोकाने की वजह से जेड एम्पायर के शरीर पीछे जाकर एक चोटांग के साथ ठोकाने लगा। और फिर आप डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड प्लेस का सीन दिखाता है। और फिर हमें आप उस गेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर आप धुआं हटने के बाद हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री को दिखाया जाता है, जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था।
और फिर आप दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप हम लोग दीपांती के सामने यहाँ पर एक स्टील प्लेट के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर दीपांती आप बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उसी स्टील प्लेट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते दीपांती अपने पास जो स्टील प्लेट था उसे भी बाहर निकाल लेता है वो स्टील प्लेट के साथ जोड़ने के लिए। अगली पर दीपांती आप वो दोनों स्टील प्लेट को यहाँ पर एक साथ जोड़ भी देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो स्टील प्लेट अभी यहाँ पर पूरी तरह से जुड़ चुका था। अगली पर दीपांती आप वो स्टील प्लेट की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप हमें फिर से यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है। और फिर आप हमें पेश के अंदर एक छोटे से प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हमें उस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में काफ़ी तो एक ग्रीन बॉल के जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप उस प्लेनेट के अंदर एक स्टेज के ऊपर एक वन आइड एल्डर को देख पाते हैं। और फिर वो वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगली पर वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अपने हाथ में यहाँ पर किसी चीज़ को सामन करने लगा। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर अपने शरीर के साथ उस चीज़ को पूरी तरह से फ्यूज भी करने लगा था, जिसके वजह से उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर का शरीर अब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आइड एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को हासिल करने नहीं देने वाला हूँ। उसी वक्त इस वन आइड एल्डर को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये वन आइड एल्डर अभी 7th ऑर्डर में पहुँच चुका है। और फिर आप दीपांती की तरफ देखते हुए वो वन आइड एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर मौजूद है तो भी मेरे साथ इस स्टील प्लेट भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाए दीपांती अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर दीपांती आसमान में खड़ा होकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा, जहाँ पर हम लोग दीपांती के सामने एक एम्पायर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर दीपांती आप अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीपांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस वन आइड एल्डर से कहने लगा, तो फिर तुम दोनों एक साथ यहाँ पर गायब हो सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीपांती अपने हाथ में अभी यहाँ पर एक गोल्डन बॉल को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दीपांती ने अभी यहाँ पर एक गोल्डन बीम के साथ अटैक कर दिया था। और फिर आप उस गोल्डन बीम के अटैक के साथ रोकने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर उस धमाके के अंदर अभी हमें यहाँ पर दीपांती का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट पावर बाहर निकल कर दीपांती की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते दीपांती अभी लाइट की स्पीड के साथ उस प्लेस से बाहर निकलकर दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर दीपांती अपने सामने तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी पीस को अभी मिस कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा, मैं असल में सच में 3D प्योरिटीज की कॉम्प्लीट वर्जन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। अगली पर आप हमें यहाँ पर आंत का सीन दिखाता है। और फिर उस दांत के अंदर हम लोग दीपांती के वॉइड एल्फ गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। और फिर आप वो फॉर्म एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आसमान की तरफ देख रहा था। उसी वक्त इस कॉलोन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर वो कॉलोन है जिसे दीपांती ने इस आर्थ पर छोड़कर गया है। अगली पर आप दीपांती के कॉलोन को यहाँ पर इतना सीरियस देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स दीपांती से पूछने लगा, मास्टर आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है। जो सुनने की बात दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ कॉम्प्लीट 3D प्योरिटीज की आखिरी पीस को मिस कर रहा हूँ।
और मेरा मेन शरीर अभी इम्पिया कोद के होली लैंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। और फिर दीवानती के कोलोन बॉडी अपने सामने तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर एक दौर में पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते हैं आसमान में बहुत सारे भय के ओपन होने लगा, जिसे देखने के बाद नाइनटेल फॉक्स और दीवानती का कोलोन बॉडी पहले बहुत जल्दी शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद नाइनटेल फॉक्स बहुत जल्दी शॉक और जोर से चिल्ला कर दीवानती के कोलोन बॉडी से कहने लगा, ये सारे यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फ्यूचर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइनटेल फॉक्स अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते दीवानती के कोलोन बॉडी भी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप में यहाँ पर अजूरी स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा, गोल्डन एंड और जाइंट मेमो तीनों ही थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर दीवानती के दो डिसाइपल के सामने बहुत सारे भयद गेट ओपन हो रहा था। और फिर उन सभी भयद गेट को अपने सामने देखने के बाद दीवानती का एक डिसाइपल थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे डिसाइपल से कहने लगा, अब इस आजूर स्टार के अंदर बहुत सारे फीचर अपियर हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते इन सभी भयद गेट के अंदर से यहाँ पर कुछ गॉड रेस के मेंबर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों एक गॉड रेस की जो लीडर था अभी वो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसी बाद उस गॉड को यहाँ पर देखने के बाद दीवानती का क्लोन थोड़ा सा शौक होकर उनसे पूछने लगा, क्या यहाँ पर गॉड ट्राइब आ चुका है। अगली पर दीवानती के इस सवाल को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब के मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ टेबू हूँ, मैं अभी इस यूनिवर्स के सारे कीचड़ को लिंक कर रहा हूँ। और फिर अर्थ के बाहर बहुत से कीचड़ को दिखाते हुए वो गॉड ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, तुम सभी के खिलाफ एक पार्च के अंदर। सच में दोस्तों इन गॉड ट्राइब के मेंबर को लग रहे हैं ये लोग अभी सिर्फ अपने कुछ हजार मेंबर की मदद से दीवानती के पूरे किंगडम को खत्म कर सकता है। उसी वक्त उस गॉड ट्राइब के मेंबर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दीवानती का क्लोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस गॉड ट्राइब के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर 5 गॉडियाँ चाहते हो। तुम यहाँ पर सच में कुछ ज़्यादा वैसे कॉन्फिडेंट दिख रही हो। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दीवानती का क्लोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर दीवानती का क्लोन अब उस गॉड ट्राइब के मेंबर की तरफ देखती हुई उनसे पूछने लगा, क्या तुम लोग सिर्फ इतने कम मेंबर को लेकर हमारे खिलाफ वार को जीतना चाहते हो। उसे वो हम लोग देख पाते दीवानती के क्लोन किस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गॉड ट्राइब का मेंबर यहाँ पर जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अगली को आप वो गॉड ट्राइब का मेंबर दीवानती की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, ये सारी यहाँ पर सोच पूरी तरह से काफ़ी है। उसी पर इस बात को सुनने की बाद नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लगा, मास्टर यहाँ पर सोच में ये लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ गॉड जो लोग अभी इन्हें लीड करे उन्हें छोड़कर बाकी सारे यहाँ पर सोच में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। जो सुनने की बाद दीवानती कुछ समझने की बाद थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने सामने तरफ देखती हुई नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा, वो लोग यहाँ पर हमें हारने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए वक्त को बाय करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसी पर दीवानती और भी कुछ समझने के बाद बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कर उस गॉड ट्राइब के मेंबर से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है। अगली पर आप दीवानती की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब का मेंबर यहाँ पर अपनी दोनों आंखों में अपनी क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों एक गॉड ट्राइब का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। यानी दोस्तों ये लोग अभी असल में दीवानती की मेन बॉडी को अकेले चारों तरफ से घेर कर दीवानती को मारना चाह रहा है, लेकिन इन लोग को मालूम नहीं है दीवानती का जो असली पावर है वो अभी एक लेवल 8 की इंटरमीडिएट लेवल की बिंग तक पहुंच चुका है। अगली पर हमें आप यहाँ पर इंपियर कोड की स्टार का सीन दिखाता है और वहाँ पर हम लोग एक फेस कैरेक्टर को ओपन होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती अभी यहाँ पर एक वन आइड एल्डर के सामने खड़ा हुआ था। अगली पर दीवानती आप उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से कहने लगा, आखिरकार हम लोग मिल रहे हैं। और फिर दीवानती उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आइड एल्डर से कहने लगा, कौमी बुद्धि आदमी कोई के। अगली पर दीवानती आप उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई
उससे कहने लगा, मुझे ऐसा लगा था मेरे रास्ते के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने वाला है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा ये जर्नी यहाँ पर इतना स्मूथली भी हो सकता है। बाकी सारी हिम्मत और आंसू में कहा पर चला गया है। जो सुन की बात वो वन एट एल्डर एक सीरियस स्पेस बनाकर दीवानती की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही गोल तौर में दीवानती से कहने लगा, वो लोग अभी गौत टाइप के साथ हैं। उसी वक्त उस वन एट एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यानी दोस्तों दीवानती को भी अभी इनके प्लान के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। और फिर आप दीवानती एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर हेवनली दाव के खिलाफ अपनी कोशिश को लॉन्च करने वाला है। और फिर आप हमें फिर से आज के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गॉड ऑफ तेबू एक सीरियस स्पेस बनाकर दीवानती के कॉलोन की तरफ देखती हुई दीवानती के कॉलोन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर वो गॉड ऑफ तेबू बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीवानती के कॉलोन की तरफ देखती हुई दीवानती के कॉलोन से कहने लगा, हमारा काम है तुम सभी आदमी को यहाँ पर इंटरफेयर करने से रोकना। उसी बाद उस गॉड ऑफ तेबू की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दीवानती का वो एड कॉलोन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस गॉड ऑफ तेबू से कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने सच में तुम सभी को यहाँ पर ओवर एस्टिमेट कर लिया था। और फिर आप हमें फिर से दीवानती का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आई एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आई एल्डर से पूछने लगा, तो फिर तुम किस लिए नहीं गए हो उनके साथ। जो सुन के बाद वो वन आई एल्डर दीवानती को गिरफ्त करती हुई दीवानती से कहने लगा, मैं यहाँ पर 3 प्यूरिटीज की गार्डियन हूँ। और फिर वो वन आई एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं अभी यहाँ पर और भी इंटरेस्ट हूँ ये जानने के लिए तुम्हारे खिलाफ फाइट करने में कैसा लगता है। सच में दोस्तों ये वन आई एल्डर अभी खुद को कुछ ज़्यादा भी समझ रहा था। उसी वक्त उस वन आई एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती थोड़ा सा गुस्से में उस वन आई एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आई एल्डर से पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर। अगली पर आप दीवानती की इस बात को सुनने के बाद वो वन आई एल्डर अपने स्टोरी के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मुझे यहाँ पर बहुत से नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जो नाम मुझे सबसे सबसे पसंद है वो है इमोर्टल सुप्रीम का टाइटल। यानी दोस्तों यही वो इंसान है जो आसमान में इंपीरियल कोड का सुप्रीम मास्टर है। और फिर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर का फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर का जो शरीर है यहाँ पर वो सच में बहुत ही बड़ा है, जिसके वजह से जॉबिन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर आप यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड ट्राइब के मेंबर के जैसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो वन आई एल्डर अपनी सारी आंखों को यहाँ पर अचानक से ओपन कर लेता है। अगले ही पर आप अपनी एक आंखों से दीवानती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आई एल्डर की पावर को महसूस करने के बाद उस वन आई एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर 6 औजार के पीक में हो, बहुत अच्छे। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन आई एल्डर अभी अपने मुंह को खोलकर दीवानती पर अटैक करने के लिए दीवानती की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त आप दीवानती उस वन आई एल्डर की फुल फॉर्म की तरफ देखती हुई उस वन आई एल्डर से कहने लगा, तुम्हारे पास सच में क्वालिफिकेशन है मेरे खिलाफ फाइट करने का। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को अनलीज कर रहा था और दीवानती की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आई एल्डर अभी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो वन आई एल्डर अभी अपने फुल फॉर्म में आने के बाद अपने सामने दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा, ये चीज़ अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी अपने दोनों उंगली के बीच में किसी एक छोटी चीज़ को पाकर को रखा था जो अभी बहुत ज़्यादा चमक रहा था। अगले ही पर वो वन आई एल्डर अब उस चीज़ को खा लेता है। और फिर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर की पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर के स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर का चार्ज बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था वो शायद अभी यहाँ पर लेवल 7 के अंदर अपने ब्रेक को कंप्लीट करने वाला है। उसी वक्त उस वन आई एल्डर की स्टोरी के अंदर से इतने पावर को बाहर निकलते देखने के बाद दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आई एल्डर की तरफ देखते हुए उस वन आई एल्डर से कहने लगा, मैं जरूर फिर भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अपनी गेम को खेलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर का शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर थोड़ा सा पर्पल लाइट बाहर निकल रहा था।
अगली को हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर के वो जायंट बॉडी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सिंक होकर एक ह्यूमन बॉडी में बदल जाता है। यानी दोस्तों उस वन आई एल्डर की जितने पावर था वो यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सच में दोस्तों ये वन आई एल्डर यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दीवान दी थोड़ा सा होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या वो यहाँ पर छोटा बनता जा रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अपने हाथ में अपने पापे लाइटिंग को बहुत ज़्यादा अनलेस कर दीवान दी पर एक जोरदार पांच मारने के लिए तौबा होने लगा। और फिर आप वन आई एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने दीवान दी तरफ देखने लगा। अगली पल दीवान दी पांच मारते हुए बहुत ज़्यादा जोर से वो वन आई एल्डर चिल्लाने लगा। उसी वक्त अपने सामने कुछ देखने के बाद दीवान दी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर देख रहे दीवान दी इतना ज़्यादा शौक हो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर के सिर्फ एक ही पांच के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर पे लाइटिंग का पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये वन आई एल्डर अभी यहाँ पर जुफिन की तरफ बनता जा रहा है जो अपने पांचों के अंदर पावर पे लाइटिंग को भी अनलिश कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पापे लाइटिंग से टुकड़ने की वजह से दीवान तीर को यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी अपने दोनों हाथों में अपने पापे लाइटिंग को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आई एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी अपने पांचों के साथ दीवान तीर पर अटैक कर देता है। इस वन आई एल्डर के सिर्फ पांचों के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन उसी पल आप वन आई एल्डर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते दीवान थी अपने सोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट को अनलिश कर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस वन आई एल्डर पर अटैक करने के लिए उस वन आई एल्डर की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवान थी यहाँ एक जोरदार पांच के साथ उस वन आई एल्डर के सर पर अटैक कर देता है जिसके वजह से उस वन आई एल्डर के सर के अंदर बहुत बड़ा देंत भी पहुंच जाता है। अगली को हम लोग देख पाते दीवान जी के सिर्फ एक ही पांच के वजह से वन आई एल्डर अभी बहुत दूर जाकर पीछे गिरने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी जहाँ पर नीचे गिरा था वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था और वो वन आई एल्डर बहुत ज़्यादा मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवान दिया बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर गुस्से मारे अपने सोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा पार्पल उड़ा को अनलिश करने लगा। ऐसा लग रहा था वो वन आई एल्डर अभी यहाँ पर ऑल आउट जाने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में दीवान दी पर अटैक करने के लिए दीवान दी की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस वन आई एल्डर के पास यहाँ पर कारी जरूर है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अब डायरेक्टली दीवान दी पर अपने पांचों से अटैक करने लगा जिससे अभी दीवान दी सिर्फ अपने हाथों से रोक देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अपने हाथ के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंटिकल का अनलिश कर रहा था। और फिर उन सुई टेंटिकल की मदद से यहाँ पर पांच को बनाकर दीवान दी पर अटैक करते बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं उस पांच के साथ टुकड़ाने की वजह से दीवान दी के एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों पहली बार है इस वार के अंदर जब दीवान दी को किसी ने इस तरह से यहाँ पर जोखमी कर दिया है। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दीवान जी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवान जी एक सीरियस फीस पाना को अपने साइज में कुछ देखने के बाद खुद से कहने लगा हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर आप अपने हाथ के अंदर यहाँ पर एक पार्पल लाइटिंग का स्पीयर को सामन करने लगा। सच में दोस्तों इस स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर ने अभी अपने चाहता वैसे ही 6 स्पीयर को सामन कर लिया था। सच में दोस्तों इस सारी ताकतवर स्पीयर को देखकर ऐसा लगता है दीवान तीर को अभी ये वन आई एल्डर एक ही पार के अंदर खत्म करना चाहता है। और फिर उन सभी स्पीयर के साथ दीवान तीर पर अटैक करते हुए वो वन आई एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा मोरू आप मोरू यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उन सभी स्पीयर को अभी वो वन आई एल्डर दीवान तीर की तरफ फेंक देता है जिसके वजह से यहाँ पर पार्पल लाइटिंग का बहुत बहुत धमाका होने लगा और वहाँ पर से बहुत ज़्यादा पार्पल मिस्ट भी बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धुएं के अंदर दीवान जी की हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप वो वन आई एल्डर अभी उस धुएं से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलने लगा। अगली को हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर अभी यहाँ पर
अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा जायंट पार्पल स्पीयर को सामन करने लगा, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। और फिर वो वन एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मरो। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन एल्डर ने यहाँ पर उस पार्पल लाइटिंग के बॉल को बहुत ज्यादा स्पीड से दीवानती तरफ फेंक दिया था। और फिर वो वन एल्डर बहुत ज्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, ए पावर सच में काफी एक पूरे के पूरे प्लेनेट को वाइप आउट करने के लिए। जब ये एक्सप्लोर हो जाएगा तो अब ये बिलासता के लिए काफी है तुम्हें मारने के लिए। सच में दोस्तों ये वन एल्डर अभी यहाँ पर दीवानती को बहुत ज्यादा अंदर एस्टिमेट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अभी यहाँ पर सिर्फ उस पार्पल लाइटिंग बॉल के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वन एल्डर से पूछने लगा, क्या इस सच में तुम्हारा अल्टीमेट मूव है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप दीवानती अपने हाथ में यहाँ पर एक गोल्डन लाइटिंग बॉल को सामन करते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई थोड़ा सा गुस्से में उस वन एल्डर से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा बोरिंग बनता जा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती आप अपने उस गोल्डन लाइटिंग बॉल को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस पार्पल जायंट बॉल की तरफ भेज देता है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती का वो गोल्डन लाइट बॉल बहुत ज्यादा आसानी से उस जायंट पार्पल लाइटिंग बॉल के अंदर घुसने लगा। अगली पहाब हम लोग देख पाते दीवानती के उस गोल्डन लाइट बॉल के साथ टकराने के वजह से वो जायंट पार्पल लाइटिंग बॉल बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टो हो जाता है। और उसी पर वो गोल्डन लाइट बॉल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस वन एल्डर के शरीर के आर पार भी हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के उस गोल्डन लाइटिंग बॉल के साथ टकराने की वजह से उस वन एल्डर का आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्टो हो चुका था। अगली पर आप वो वन एल्डर वहाँ पर अपने मुंह से खून भी खांसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस वन एल्डर के पीछे पहुंच चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती अभी अपनी एक पांच के साथ उस वन एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो वन एल्डर बहुत दूर जाकर गिरने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के उस पांच के साथ टकराने की वजह से वो वन एल्डर जहाँ पर भी जाकर गिरता है वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो वन एल्डर आप अपने मुँह से बहुत ज्यादा खून भी खांसने लगा था। अगली पर दीवानती आप अपने सामने उस वन एल्डर की तरफ देखते हुए उस वन एल्डर से कहने लगे, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। उसी को हम लोग देख पाते वो वन एल्डर अभी दीवानती के सामने बहुत ज्यादा मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और फिर आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस वन एल्डर की तरफ देखते हुए उस वन एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में पेनफुली मेडियोकर हो। उसी पर दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन एल्डर बहुत ज्यादा ही अपने मुँह से खून कांसते हुए जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो वन एल्डर बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा, मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हें हारना नहीं चाह रहा था, मैं अभी सिर्फ तुम्हें यहाँ पर सील कर रखने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। उसी वक्त आप उस वन एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस वन एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। यानी दोस्तों दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। उसी वक्त आप दीवानती की तरफ देखते हुए वो वन एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए दीवानती से कहने लगा, थ्री प्योर वंस की जो आखिरी स्टील है वो आप मेरे शरीर के अंदर है। उसी बॉल इस बात को सुनने के बाद दीवानती अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर उस वन एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वन एल्डर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा, और तुम इस चीज़ को अभी मुझसे नहीं ले सकते हो, मैं जरूर अभी इस चीज़ को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये वन एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। वन एल्डर अभी अपने ओरा को बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था। और उसी वक्त इस सीन को अभी दीवानती एक सोते से पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवानती थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या स्टोन टेबलेट अभी तुम्हारे शरीर के अंदर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था।
अगली पर दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वानी तेलदार बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, मैं जरूर मौत के बाद इसे भी अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये वानी तेलदार अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो वानी तेलदार अभी अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर वो वानी तेलदार अपनी खुद की एनर्जी से खुद पर अटैक करते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों ये वानी तेलदार अभी यहाँ पर खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसी बात इस चीज को देखने के बाद दीवानती बहुत ज़्यादा परेशान होकर जल्दी से उस वानी तेलदार की तरफ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस वानी तेलदार से कहने लगा, इसके बारे में या तो भी सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवानती यहाँ भी उस वानी तेलदार की एक एनर्जी बॉल के अंदर गिर चुका था और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी वानी तेलदार की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप दीवानती को अपने समय देखने के बाद वो वानी तेलदार थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस वानी तेलदार की इस तरह की हरकत को देखने के बाद दीवानती पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो वानी तेलदार एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तुम्हें दीवानती से कहने लगा, आखिरकार तू मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुकी हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वानी तेलदार अभी आप बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो वानी तेलदार अभी अपनी एनर्जी से बनी हुई कुछ पावरफुल तेंतुल की मदद से दीवानती को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर इस चीज को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर अब हम लोग देख पाते वो वानी तेलदार अभी अपनी और दीवानती दोनों के स्टोरी को अभी अपनी पावरफुल तेंतुल के साथ चारों तरफ से घेर लिया था। अगली पर अब वो वानी तेलदार एक सीरियस फेस बनाकर दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लगा, ये यहाँ पर एक इमोटन आर्ट है जिसे मैंने खास कर सिर्फ तुम्हारे लिए डेवलप किया है। और फिर हम लोग देख पाते वो पावरफुल तेंतुल अभी ग्राउंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन की तरफ देखती हुई वो वानी तेलदार दीवानती से कहने लगा, ये सारी इमोटल रूट्स जरूर तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे पूरी तरह से डेवलप करने वाला है। और फिर दीवानती के फेस की तरफ देखती हुई वो वानी तेलदार दीवानती से कहने लगा, जिसके वजह से तुम यहाँ पर टेम्पोरली अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दीवानती अभी सिर्फ एक स्टेज फेस बनाकर उसी वानी तेलदार की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वो वानी तेलदार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, क्या लॉर्ड ऑफ द डेमन कोड, तुम यहाँ पर असल में इस टाइटल के लायक नहीं हो। तुम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से तीरी डेमन हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों ये वानी तेलदार अभी यहाँ पर दीवानती को बहुत ज़्यादा ही कम आंक रहा था। और फिर आप दीवानती के पूरे फेस को अपने पावरफुल तेंतुल के साथ पूरी तरह से कवर करते हुए वो वानी तेलदार जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, कौन सा राइट है तुम्हारे पास जिससे तुम यहाँ पर कोड शब्द को भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, तुम इग्नोरेंट कोई के। सच में दोस्तों ये वानी तेलदार अभी दीवानती को कुछ ज़्यादा बेसी इंसल्ट कर रहा था। और फिर आप वो वानी तेलदार अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को अब ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, तुम कमीने कुत्ते कोई के। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवानती आप अचानक से अपने हाथ से उसी वानी तेलदार के स्वर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो वानी तेलदार यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दीवानती आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने उसी वानी तेलदार की तरफ देखती हुई उसी वानी तेलदार से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बात करते हो। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी पर दीवानती की तरफ देखते हुए वो वानी तेलदार बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे आप रोकने का। उसी वक्त उस वानी तेलदार की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वानी तेलदार से कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप उस धमाके के अंदर हम लोग उस वानी तेलदार की स्टोरी को बहुत ही बुरी तरह रिश्ते होते हुए देख पा रहे थे। और फिर आप वो धमाका के लाइट बुरी तरह से गायब होने के बाद वहाँ पर से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धुआं को बाहर निकलते देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था ये एरिया अब यहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है। अगली पर आप हमें दिखाया था वो धुआं अभी यहाँ पर अब डेंस हो रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर उस वानी तेलदार की फेस को दिखाया था है, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था ये वानी तेलदार यहाँ पर लगभग मर चुका है।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान जी ने अपनी तीर उद की मदद से बहुत ही आसानी से इस वान डेल्टा के जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन था उससे इसके शरीर को बचा लिया था। और फिर आप दीवान जी स्टेज पेज बनाकर उसी वान डेल्टा की तरफ देखते हुए उस वन डेल्टा से कहने गया, मैंने यहाँ पर अपना एक इंस्टेंट टाइम स्टॉप को इस्तेमाल किया था। मेरी जो टाइम और पेस की ऊपर पावर है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे हरा भी सकती हो? सच में दोस्तों इस इनकी अंदर दीवान जी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। उसी वक्त दीवान जी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो वन डेल्टा अभी अपने मुँह से और भी ज्यादा खून खांसने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप दीवान जी स्केरी पेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने गया, अब अगली को हम लोग देख पाते दीवान जी ने अभी उसी वन एल्डर के शरीर को अपने टेंटिकल के अंदर चारों तरफ से घेर लिया था। और उसी पर दीवान जी जोर से चिल्लाकर उस वन एल्डर से कहने गया, अब मैं जरूर तुम्हारी शरीर के अंदर से उस स्टोन टैबलेट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। और फिर दीवान जी अपने सामने कुछ देखने की बात थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने के हाँ जरूर। अगली पर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन पर अपने पाँव को मारने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर दीवान जी के उसी भय देव के कोलोन का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवान जी का वो कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गॉड ऑफ टेबू को मार डाला है और उसके स्वर को काट कर अपने टेंटिकल से पागो को रखा था। और फिर आप दीवान जी का वो कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग इतनी जल्दी हेवनली दाव के खिलाफ अपने एथे को लॉन्च कर देंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी की एक कोलोन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर दीवान जी का ये भय देव कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास आप सच में ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो फिर आप इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करते हैं। सच में दोस्तों दीवान जी के ये भय देव कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवान जी का वो भय देव कोलोन अभी अपने सामने और दो गॉड्स की तरफ देखते हुए उन दोनों गॉड्स से कहने लग गया, हाँ जरूर तुम लोग यहाँ पर खुद को गॉड्स कहती हो। और फिर आप दीवान जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद उनमें से एक गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान जी से कहने लग गया, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड के पास आज भी एक कहने की साहस है, आपने खुद के एक मेंबर को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद भी उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दीवान जी अभी अपनी तीर उद को जमीन के अंदर से बाहर निकालने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवान जी अपनी तीर उद को यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते दीवान जी ने अपनी तीर उद की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पांच को बना लिया था। सच में दोस्तों दीवान जी का ये हाथ यहाँ पर देखने में बिल्कुल 2.5 किलो का बिल्कुल 2.5 टन का हाथ के साथ दिख रहा था। ये जब किसी को पड़ेगा तब वो आदमी यहाँ पर उठेगा नहीं, वो जरूर उठ जाएगा। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं दीवान जी का वो भय देव कोलोन अपने पूरे शरीर को यहाँ पर अपनी तीर उद की मदद से कवर करते हुए थोड़ा सा स्केरी फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो में उन दोनों गॉड से पूछने लगा, तो फिर क्या हो जाएगा अगर मैं सच में यहाँ पर एरोगोद बन जाऊँ, क्या तुम लोग मुझे मार भी सकते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी के ये भय देव कोलोन देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गैंगलियन स्टार के सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग एम्पोर क्रोकोडाइल का सीन देख पाते हैं जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्पोर क्रोकोडाइल अभी अपने मुंह के अंदर से अपने एक लेजर बीम के साथ किसी पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो बीम यहाँ पर पूरी तरह से गायब तो होने लगा था। और उसी बात एम्पोर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की याद है एम्पोर क्रोकोडाइल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गोल्डन एंड का सीन दिखाता है जो अपने सामने किसी चीज़ की तरफ देखते हुए हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड यहाँ पर अपनी 10 फोल्ड स्ट्राइक के साथ कुछ बिंग पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वो सारे बिंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर लिटिल पांडा का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिटिल पांडा अपनी फिल्म पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए यहाँ पर किसी बिंग के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं
लिटिल पांडा अभी यहाँ पर अपने आधे इग्नाइट फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था लिटिल पांडा आप खुद यहाँ पर बिल्कुल फिल्म वाइफू ऐसे बन जाएगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपना स्पेशल स्किल ब्लेजिंग शान को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा की स्टोरी के अंदर से बिल्कुल एक असली शान के जैसा ही ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप लिटिल पांडा अपने पूरे ओरा को अनलिस्ट कर उस बिंग पर अटैक करने के लिए उसी बैंक की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा के अटैक के साथ टकराने की वजह से वो बिंग बहुत देर दूर पीछे जाकर गिरने लगा। अगली पर लिटिल पांडा पागल की तरह अब मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर उस बिंग से कहने लग गया, यहाँ पर तुम सभी गॉड के बारे में कोई भी गलत चीज नहीं है। उसी पर लिटिल पांडा की इस तरह की बात को सुनने के बाद जायंट मैमोथ थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लिटिल पांडा से कहने लग गया, यहाँ पर अपने गाद को थोड़ा सा भी डाउन मत करना। अगली पर आप हमें यहाँ पर व्हाइट टाइगर का सीन दिखाते हैं जो अभी बहुत देर गुस्से में अपने सामने एक बिंग की तरफ देखते हुए जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर व्हाइट टाइगर अभी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिख रहा था। उसी वक्त आप हमें आसमान में यहाँ पर और एक गॉड का सीन दिखाते हैं जो अभी सिर्फ आसमान में उड़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हमें उस गॉड के फेस को बहुत ज्यादा करीब से दिखाया जाता है। इस गॉड के फेस को देखकर ऐसा लगा था ये शायद यहाँ पर आसमान में कोई साइबोर्ग है। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रोड को तो अपने सामने तो आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर अभी ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद वही साइबो से दिखने वाला गॉड पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी एक ब्रेथ अटैक के साथ इस गॉड को अटैक कर दिया था जिससे अभी इस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथों से दो हिस्सों में काट डाला था। सच में दोस्तों एक गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा होकर जोर से चिल्लाकर उस गॉड से पूछने लगा, तुम्हारा आसमान में इतना साहस भी कैसी हुआ हमारे एंगलियन स्टार पर अटैक करने का? तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम जरूर है। उसी बाद ब्लैक ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाकर अपने पार को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर ब्लैक ड्रैगन से कहने लग गया, ये सिर्फ तुम्हारा एंगलियन स्टार नहीं है, हम लोगों ने अभी तुम्हारे हारे प्लेनेट पर अटैक कर दिया है। उसी बात इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हमें यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर सैदमैन अभी अपनी सैन के मदद से किसी पर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन ने यहाँ पर अपने सैन के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार डाला था। और फिर सैदमैन आप सैन को कंट्रोल कर आसमान में उड़ने लगा। अगली पर आप सैदमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है, कहाँ पर से ये सारे कीचड़ आ रहा है अभी? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर और एक पुलिस का सीन दिखाता है। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर नेदा स्टार का सीन देख पाते हैं जहाँ पर अभी जमीन के अंदर से कुछ कीचड़ बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नेदर किंग अभी अपने सामने और भी बहुत सारे कीचड़ के साथ फाइट करने के लिए तैयार तो हो चुका था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद ब्लैक टाइगर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर अपनी सारी आर्मी से कहने लग गया, इनमें से किसी को भी यहाँ से जाने मत देना, हर एक इन्वेदर को जरूर मार डालना। और फिर आप हमें यहाँ पर इमोर्टल इलम के हेवनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर डिवाइन तरीके तीर रोड को धीरे धीरे गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था जिसके वजह से डिवाइन तरीके खुद की तीर रोड यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो रहा था। और फिर हम लोग आप यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बाहर निकल रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थी आपने बहुत बड़ी तीर की मदद से उस पूरी के पूरी प्लेनेट को पकड़ लिया था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थी ने उस पूरी की पूरी प्लेनेट को अपनी तीर की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों डिवाइन थी आप यहाँ पर कॉस्मिक लेवल की एंटिटी बन चुका है। वो जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी आपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से। अगली बार हमें फिर से उसी प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग चारों तरफ सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय होते हुए देख पा रही थी। और फिर डिवाइन थी एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने किसी चीज़ की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा कोल तौर में आपने खुद से कहने लग गया,
आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी स्टोन टैबलेट को भी गैदर कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग दिव्यांती के सामने यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट को देख पाते हैं और फिर आप दिव्यांती वन आइड एल्डर की गायब होते हुए स्टोरी की किताब देखती हुई उसी वन आइड एल्डर से बहुत ज़्यादा कॉल तुम्हें क्या ले गया और तुम जरूर इसी प्लेनेट के साथ यहाँ पर गायब होने वाले हो। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी उसी स्टोन टैबलेट के सामने सिर्फ खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर आप दिव्यांती एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने उसी स्टोन टैबलेट की तरफ दिखने लगा और फिर आप दिव्यांती उस स्टोन टैबलेट पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा आप कंप्लीट वन प्योर ट्रांसफर इनटू थ्री प्योर वंस। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती के सिर्फ उस स्टोन टैबलेट को छूने की वजह से उस स्टोन टैबलेट यहाँ पर बहुत ही बुरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस स्टोन टैबलेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उसी गोल्डन लाइट के अंदर दिव्यांती का मेन स्टोरी भी आ चुका था। ऐसा लग रहा था वो गोल्डन लाइट ने अभी चारों तरफ से दिव्यांती को घेर लिया है और उसी बात आप हम लोग देख पाते उस स्टोन टैबलेट के बहुत से हिस्से अभी चारों तरफ ऐसे गिर रहे थे जैसे कि ऐसा कोई मीटियोर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती का जो स्टोरी था वो अब धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती की स्टोरी के ऊपर जो स्किन था वो आप पूरी तरह से टूट रहा था और उसके नीचे से यहाँ पर एक गोल्डन सोल से बना हुआ शरीर बाहर निकलने लगा और फिर दिव्यांती अपने गोल्डन सोल को महसूस करते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया या तो भी मेरी जो फिजिकल बॉडी था वो आप पूरी तरह से जल चुका है, यहाँ पर सिर्फ मेरा सोल ही बचा हुआ है। और फिर दिव्यांती अपने एवोल्यूशन के प्रोग्रेस को शुरू करते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाथ कर रहा है और मेरा सोल। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सोल के चारों तरफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर से बना हुआ थ्रेड घूम रहा था। उसी बात इस चीज़ की तरफ देखते हुए दिव्यांती खुद से कहने लग गया ये चीज़ आप यहाँ पर शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते वो गोल्डन लाइट अभी यहाँ पर बिल्कुल एक खतरनाक गोल्डन पिलर की तरह बन चुका था जो या तो भी पूरी के पूरी आसमान को अपने ऊपर संभाल सकता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गौदो के लीडर का सीन दिखाता है जो अभी अपने पूरे आर्मी के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उस गौदो के लीडर के पीछे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे केचर को भी देख पाते हैं और फिर आप वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गौदो के लीडर अभी अपने पूरे गौद के आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक भी आगे बढ़ रहा था। ऐसा लगा था वो लोग अभी किसी के खिलाफ फाइट करने के लिए अपनी पूरी आर्मी को ले जा रहा है और फिर वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया अगर हम लोग इसी स्पीड को मेंटेन कर पाए तो भी हम लोग जरूर यहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही इस यूनिवर्स के एज तो पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों ये गौदो के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर वो गौदो लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया हेवनली दाम तुम्हारे पास और सिर्फ यहाँ पर 1 साल का वक्त है। और फिर आप इन सभी गौदों की जर्नी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बीत रहा था और सिर्फ पलक झपकाने की वक्त के अंदर ही 1 साल का वक्त भी बीत चुका है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर उसी प्लेनेट का सीन दिखाया है जहाँ पर दिव्यांती अभी अपना कल्टिवेशन कर रहा था। अगली पर हम लोग फिर से यहाँ पर उसी गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था और फिर आप उस गोल्डन पिलर के अंदर हम लोग दिव्यांती के सोल फॉर्म को देख पाते हैं। अगली पर दिव्यांती अपने सोल फॉर्म में रहकर भी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया यहाँ पर आप कितना वक्त बीत चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ, शायद यहाँ पर 11 महीने का वक्त बीत चुका है। और फिर दिव्यांती फिर से अपने कल्टिवेशन करते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा मुझे और कितना वक्त लगने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती की जो लाइव रिलम का पोर्टल था वो यहाँ पर अचानक से खुद ही ओपन होने लगा और उस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर ज्ञानमूर्ति की जो हाथ है वो धीरे बाहर निकलने लगा। इसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लग गया क्या ये यहाँ पर हेवन रीचिंग दिव्यांती के हाथ नहीं है। और भी हम लोग देख पाते हैं उसी ज्ञानमूर्ति का वो हाथ अभी दिव्यांती के सोल फॉर्म को अपनी बहुत से टेंटिकल के साथ पकड़ने लगा। उसी बात इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लग गया क्या ये चीज़ आप मेरे साथ मार्च होने की कोशिश कर रहा है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी दिव्यांती के सोल बॉडी के अंदर ही घुसने लगा।
अगली को आप उस तेंती के दीवानती के सोल बोधी के अंदर घुसने की वजह से दीवानती बहुत दे कोल तो मैं जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर साज हो रहा है। और फिर आप दीवानती इस पावर की वजह से दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती के हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग उसी गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से और भी खतरनाक पहाड़ को बाहर निकलते हुए दिख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से जो पहाड़ से आज अभी बाहर निकल रहा था उसके साथ टकराने की वजह से उस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ थी वो सारी चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। और फिर आप हमें दिखा थे उस गोल्डन लाइट के पिलर के पावर साज के साथ टकराने की वजह से इस प्लेनेट की लगभग 4 हिस्से के एक हिस्सा पूरी तरह से बंजर हो चुका था। और फिर आप हम लोग उस गोल्डन लाइट को धीरे धीरे यहाँ से गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली को आप धुएं के अंदर से हम लोग दीवानती के फेस को देख पाते हैं जो अभी अपनी एक आंख में अपनी किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा है। के अंदर से दीवानती आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और फिर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दीवानती आप अपने हाथ के अंदर से अपने लाइटिंग पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर पेज को तोड़ दिया था और एक भयत पोताल को ओपन कर दिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दीवानती आप बहुत गुस्से में अपने हाथ को यहाँ पर बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीवानती दिखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती ने बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर एक बहुत बड़े भयत खेत को ओपन कर लिया था। अगली पर आप हमें यहाँ पर उस पूरी कालती में से प्रेरित का सीन दिखाता है। और फिर दीवानती अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगी क्या मैं अभी सिर्फ अपनी एक ही सोच के साथ वो सारे परमेश्वर जिन्हें हेवेली कोच ने यहाँ पर बनाया था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और फिर दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगी क्या आखिरकार मुझे अब यहाँ पर कंप्लीट QI ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर 1 मिल चुका है। उसी पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगी क्या मेरी स्पिरिचुअल पावर आप पहले से बहुत ज़्यादा मेरे सोल को नरिश कर रहा था जिसके वजह से मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर और ताकतवर बनता जा रहा हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते दीवानती के सोल के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर आप दीवानती अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगी क्या जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तो मैं यहाँ पर पहले से ज़्यादा ताकतवर बनता ही जाऊँगा। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने खुद से कहने लगी क्या एक कंप्लीट 1 QI ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस यहाँ पर आश्रम में एक ऑटोमेटिक कल्टीवेशन मशीन है और कुछ भी नहीं। और फिर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते एक बीइंग अपने उड़ा को बहुत ज़्यादा एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अपने सामने उसी बीइंग की तरफ देखती हुई एक गॉड क्लैन की मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लग गया ये सिर्फ यहाँ पर एक मामूली कॉलोन है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतना ताकतवर बन चुका है। अगली को हम लोग देख पाते उन सभी के सामने अभी दीवानती के भय एल्फ कॉलोन खड़ा हुआ था जो अभी एक डेविल फेस बना कर थोड़ा सा कोल तुम्हें उन सभी से पूछने लगा क्या तुम लोग अभी से दौड़ चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दीवानती का भय एल्फ कॉलोन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दीवानती के उस कॉलोन की पावर को महसूस करने के बाद एक गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो भय एल्फ कॉलोन कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस भय एल्फ कॉलोन के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा जिसे महसूस करने के बाद वो भय एल्फ कॉलोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो भय एल्फ कॉलोन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लग गया ऐसा लग रहा है वो अब पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब है मेरा मेन बॉडी ने यहाँ पर कंप्लीट 1 QI ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस को हासिल कर लिया है। उसी वक्त आप भय एल्फ कॉलोन के अंदर से इतना खतरनाक घोड़ा को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लग गया कि इसलिए इसके ओरा आप अचानक से यहाँ पर स्काई रॉकेट हो चुका है। अगली पर आप भय एल्फ कॉलोन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लग गया हे। और फिर हम लोग देख पाते भय एल्फ कॉलोन आप अपने शरीर के अंदर से अपने ओरा को बहुत ज़्यादा एनालिस करने लगा जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। उसी पल आप भय एल्फ कॉलोन की इस तरह की पावर को दिखने के बाद वो एक गॉड क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन का मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लग गया क्या यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है।
और फिर हम लोग देख पाते उस गौद गैंग के मेंबर के सर अभी उसके धौर से पूरी तरह से आलोक हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान देरी की भय देव कोलोन सोरी ने बहुत ही आसानी से उस गौद गैंग के मेंबर के सर को उसके धौर से आलोक कर दिया था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद वो गौद गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर खुद से पूछने लगा वो चीज़ यहाँ पर कैसे हो सकता है, मेरा शरीर वहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद दूसरा गौद गैंग के मेंबर भी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला क्या लगा डैमेज। अगली पर हम लोग देख पाते वो गौद गैंग के मेंबर अपनी सारी आंखों के अंदर से अपने लेजर बीम को छोड़कर दीवान तरीके उस कॉलोन पर अटैक करने लगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दीवान जी का वो भय एल्फ कॉलोन बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथों से उन सभी लेजर बीम के अटैक को रोक देता है। सच में दोस्तों दीवान जी के ये भय एल्फ कॉलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो गौद गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते बहुत से आर्ट स्पाइक के साथ दुकान के वजह से उस गौद गैंग के मेंबर का शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। उसी बार इस चीज़ को देखने के बाद वो गौद गैंग का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप उस गौद गैंग के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। अगली को हम लोग देख पाते दीवान जी ने अपनी तीर की मदद से बहुत ही आसानी से इस गौद गैंग के मेंबर को पकड़ लिया था, जिसके वजह से वो गौद गैंग के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से फिर से यहाँ पर खून बाहर निकल रहा था। और फिर दीवान जी की भय देव कोरोना अभी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर उस गौद गैंग के मेंबर को अपने हाथों से पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस गौद गैंग के मेंबर से कहने लगा मेरी आंखों के सामने अभी एक गौद यहाँ पर तेज के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर भय देव कोलोन की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो गौद गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा डैमेज। अगली को हम लोग देख पाते हैं भय देव कोलोन ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर उस गौद गैंग के मेंबर के शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर दीवान जी का भय देव कोलोन यहाँ पर कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछना क्या यहाँ पर आसन में क्या हो रहा है। और फिर आप नाइन टेल फॉक्स से दीवान जी के उस भय देव कोलोन की ताब देखते हुए जोर से चिल्ला को भय देव कोलोन से कहने लगा मास्टर। अगली को आप नाइन टेल फॉक्स की ताब देखते हुए वो भय देव कोलोन नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा नाइन टेल फॉक्स तुम आप हर एक चीज़ मुझ पर छोड़ सकते हो, अभी मैं जाकर बाकी सब फ्रेंड्स को भी चेक को आ रहा हूँ। उसी वक्त दीवान जी के इस तरह की बात को सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स दीवान जी से कहने लगा मास्टर मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दीवान जी के ओ भय देव कोलोन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी का ये भय देव कोलोन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पाप हम यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हो सैंडमैन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर किसी बिंग के खिलाफ फाइट करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगे कौमी ने कोई के। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक गॉड गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए वो सैंडमैन से कहने लगा ऐसा लग रहा है हर एक केस है जिसने यहाँ पर डायमंड कोड को ज्वाइन किया है वो एक एक्सपर्ट नहीं है। अगली पर आप उस गॉड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वो सैदमैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो सैदमैन अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर उस गॉड गैंग के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर उस गॉड गैंग के मेंबर से कहने लगा क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन अभी अपने पावर की मदद से यहाँ पर बहुत बड़ा एक्स बनाने लगा, जिसे देखने के बाद वो गॉड गैंग का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते सैदमैन आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड गैंग के मेंबर पर अटैक करने के लिए उसी गॉड गैंग के मेंबर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली को हम लोग देख पाते सैदमैन ने दाग लिया आकर उस गॉड गैंग के मेंबर की चेस्ट पर आपने एक जोरदार पांच से अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैदमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पांच को खाने की वजह से उस गॉड गैंग के मेंबर के आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आंसू बाहर निकलने लगा था। और इस सीन को देखते हुए वो सैदमैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सैदमैन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते सैदमैन अभी अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड गैंग के मेंबर के ऊपर पांच मार रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन के एक बहुत बड़े पांच के साथ टकराने की वजह से उस गॉड गैंग के मेंबर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। उसी पर सैदमैन उस गॉड गैंग के मेंबर पर फिर से अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते सैदमैन की उस बहुत बड़े पांच के साथ टकराने की वजह से वो गॉड गैंग के मेंबर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते सैदमैन के पांच के साथ दुकान की वजह से वो गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा दूर जाकर पीछे गिरने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो चुका था।
और फिर इस सीन को सैंडमैन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सैंडमैन अभी अपने सेंध के पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश को आसमान में उड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सैंडमैन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन अब उसी गॉड की कोड़ी अपने सैंड से बहुत बड़े पहाड़ को बांधने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इस गॉड का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालती हुई सैंडमैन की तरफ देखते हुए सैंडमैन से कहने लगा और ये चीज़ और ज़्यादा नहीं चल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस गॉड की आंखों के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। अगली पर उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद सैंडमैन गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फांसते दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड पर पांच मारने लगा और जोर से चिल्ला कहने लगा आप जाओ। उसी बहुत दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने सोरी के अंदर से बहुत सारे तेंतिल को अनलीश कर उसी सैंडमैन पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन के पांचे सूद गॉड के तेंतिल के साथ टोकाने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद सैंडमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो गॉड सैंडमैन के फेस के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। उसी पर उस गॉड को आपने इतना करीब देखने के बाद सैंडमैन पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गॉड ने अपने लेजर बीम के अटैक के साथ सैंडमैन के पेट पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से सैंडमैन के शरीर के आर पार वो लेजर बीम का पावर निकल जाता है। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन अब अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खून खाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर वो गॉड एक सीरियस फेस बनाकर सैंडमैन से कहने लगा तुम अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो। उसी बात इस बात को सुनने के बाद सैंडमैन गुस्से के मारे अपने सैंड की पावर को अभी अनलीश करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन को देखकर ऐसा लगा था वो अभी गुस्से के मारे अपने आपा को भी खो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन आप अपने सैंड से यहाँ पर किसी चीज़ को बना रहा था और उसी पर इस चीज़ को वो गॉड आसमान में उड़ते हुए सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली को हम लोग देख पाते सैंडमैन ने अभी अपने सैंड की मदद से यहाँ पर एक बिंग को बांध दिया था। सच में दोस्तों ये बिंग यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिंग के सामने वो गॉड अभी यहाँ पर बिल्कुल छोटे से चीते जैसा दिख रहा था। और उसी बात इस बिंग को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये जायंट क्ले गोलेम है। और फिर सैंडमैन अपने सामने उसी गॉड की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तो भी क्या ही हो गया, अगर तुम यहाँ पर सच में कोई गॉड ही क्यों ना बन जाओ, आज जरूर मैं यहाँ पर एक गॉड को सिलेक्ट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन अपने उस किले के गोलेम के एक जोरदार पांच के साथ उसी गॉड पर अटैक करता है। सच में उसे गोलेम यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो गॉड आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लगा ये चीज़ फिर भी। अगली पर आप वो गॉड पागलों की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही लेजर बीम के अटैक के साथ सैंडमैन की उस किले गोलेम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी बात इस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये लाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, यानी दोस्तों शायद ये गॉड यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के साथ उकाने की वजह से सैंडमैन आप अपने मुंह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था, या तो भी सैंडमैन अभी जमीन पर गिर तो चुका था। और फिर आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा ये सच में कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। और फिर हम लोग देख पाते वो किले गोलेम आप धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो किले गोलेम आप डायरेक्टली सैंडमैन के शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर आप वो गॉड सैंडमैन के करीब उड़ को आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लगा तुम्हारे से एक कमजोर इंसान अभी किस तरह से मुझे अपोज करने की साहस कर सकता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ। अगली पर आप वो गॉड और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा आप मुझे दिखाएं तो मेरा असली पावर यहाँ पर क्या है। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत सारे तेंतिकल बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो तेंतिकल आप यहाँ पर अभी तक बढ़ चुका था।
और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर आसन में एक टीपी देखने वाला ऑक्टोपस में बदलने के बाद आपने सामने तरफ देखते हुए सैंडमैन से कहने लग गया, क्या तुम यहाँ पर मेरे पावर के वजह से डेस्पायर को महसूस कर पा रही हो। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक असली ऑक्टोपस के ऐसा ही दिख रहा था। अगर चाइना के लोगों को ये सच में मिल जाए तो फिर उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दावत का बात होगा। उसी पल आप उस गॉड की तरफ देखते हुए सैंडमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल वो गॉड फिर से सैंडमैन पर अटैक करने के लिए तैयार होती हुई जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा, आप मरो। लेकिन उसी पल हम लोग देख पाते हैं किसी ने अचानक से उस गॉड पर अपने गोल्डन लाइट की पावर के साथ अटैक कर दिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से वो गॉड दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड का आधा शरीर यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, सिर्फ उसका मुंह अभी बचा हुआ था। उसी पर वो गॉड बहुत ज़्यादा शौक अपने समय तो देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और जोर से चिल्ला को पूछने क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद सैंडमैन भी बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर पूछना यहाँ पास में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन भी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते दिव्यांती आपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक असली गॉड की तरह। उसी बहुत दिव्यांती को आप आसमान में दिखने के बाद सैंडमैन थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने का मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर को फिर से रिजाइनेट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर दिव्यांती को यहाँ पर देखने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर पूछने लगा कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के तिरुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनलिश हो रहा था। और फिर दिव्यांती ने अपने तिरुत के साथ बहुत ही आसानी से उसी गॉड को चारों तरफ से जकड़ लिया था। और फिर वो गॉड बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या मैं यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पा रहा हूँ। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आपने एक हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सिर्फ इतना करने की वजह से उस गॉड का शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बिछोने लगा था। और उस गॉड के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइट पर बाहर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर छोटा सा धमाका हो चुका है। अगली पर आप दिव्यांती उस सैंडमैन के हारे चोट को अपने लाइव एसेंस की मदद से पूरी तरह से हील कर देता है। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर सैंडमैन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सैंडमैन से कहने लग गया, मैं यहाँ पर बाकी सारे केचर को तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सैंडमैन जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, ठीक है मास्टर मैं समझ चुका हूँ। अगली पॉइंट हमें यहाँ पर हेवनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर दिव्यांती आप अपने सामने तो आगे बढ़ते खुद से कहने लगा, ठीक है आप अगली पर दिव्यांती थोड़ा सा एक्साइट होकर अपने सामने तो आप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप जाकर देखते हैं पैंथियन यहाँ पर असल में क्या है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन अगली पर दिव्यांती अपने पीछे यहाँ पर एक भय पोताल को अपने होते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये भय पोताल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरह अपने पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर पूछना ये कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांती के पीछे से दिव्यांती की तरफ एक बींग को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसके उड़ा को दिव्यांती भी अपने पीछे महसूस कर थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक गोल्डन साइतमा जैसे दिखने वाला इंसान अभी दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, हम लोग फिर से मिल रहे हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उस इंसान को अपने पीछे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक को उस इंसान से कहने लगा, तो फिर ये तुम हो ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेनिंग सोल। उसी बहुत दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेनिंग सोल यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने दिव्यांती की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आप हमें यहाँ पर गौतम का सीन दिखाता है, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यूनिवर्स के बिल्कुल एक बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर गौतम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौतम के लिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। सारे गौद अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर गौतम के लिए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर बाकी से गौतम से कहने लग गया, हम लोग आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगली पर गौतम के लिए अपनी आंखों को बड़े बड़े कर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को बाकी सारे गौतम से कहने लग गया, आप यहाँ पर हमारी सीक्रेट तकनीक को एक्टिवेट करो, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी को क्यों ना गंवाना पड़े। इस तरह के मैसिव ऑर्गेनिज्म को मूव कराने के लिए हम लोग आखिरकार इस चीज़ को करने वाले हैं। सच में दोस्तों गौतम के लिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारे गॉड अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ रहा था।
और फिर आप हम लोग देख पाते वो सारे गौद अभी उसी ब्लैक होल के अंदर पूरी तरह से घुस रहा था। अगली पॉ गौदों के लीडर भी उसी ब्लैक होल के अंदर जाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को अपने बाकी सारे गौदों से कहने लग गया, अभी इसके अंदर चलो। और फिर आप हम लोग उस प्लेस के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट की पावर को निकलते हुए देख पाते हैं। ऐसा लगा था उस ब्लैक होल के अंदर यहाँ पर शायद एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं गौदों के लीडर अभी उसी ब्लैक होल के अंदर सही सलामत पहुंच चुका था और वो अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में चारों तरफ देख रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने चारों तरफ देखते हुए किसी से यहाँ पर पूछने लगा, यहाँ पर कितने सारे एयरपोर्ट का वक्त बीत चुका है, हम लोग आखिरकार फिर से यहाँ पर मिल रहे हैं। और उसी पर हम लोग देख पाते गौदों के लीडर के सामने यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा आग को अगली पर आप हम लोग गौदों के लीडर के सामने यहाँ पर बहुत बड़े बींग को सोते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये बींग यहाँ पर कुछ ज़्यादा से बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी गौदों के लीडर भी अभी उस बींग के सामने सोते से चित्ते से भी ज़्यादा सोता दिख रहा था। और फिर आप वो बींग अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करने लगा और उसी पर हम लोग देख पाते वो बींग अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप बहुत से आंखों वाले एक किए चार अपने सामने उसी बींग की ताप देखती हुई गौदों के एक गौद से पूछने लगा, क्या हम लोग इसे सच में जीत भी सकते हैं। उसी पर और एक बींग अभी गौदों के लीडर से पूछने लगा, किस तरह से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को हरा भी सकते हैं। उसी पर उन लोग की इस तरह की दावत को सुनने के बाद गौदों के लीडर एक स्टेज पेज बनाकर उन दोनों से कहने लग गया, तुम लोग को यहाँ पर इतना पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से विवाहित होकर आए हैं। हम लोग इस बार यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं हारने वाले हैं। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते वो बींग आप धीरे धीरे यहाँ पर खड़ा होने लगा। अगली पर आप वो बींग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने गौदों के लीडर की तरफ दिखने लगा। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद ये बींग यहाँ पर खुद हेवनली दाव है, इस पूरे यूनिवर्स का कॉन्शियसनेस। और फिर आप वो बींग अपने उंगली से यहाँ पर एक चीज़ को पहले बाहर निकालने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो बींग यहाँ पर और एक चीज़ को भी अपने उंगली के अंदर से बाहर निकाल लेता है। और फिर आप वो बींग उन दोनों चीज़ों को अपने सामने उसी गौदों की तरफ आगे भेजने लगा। और फिर उन दो चीज़ों को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद एक बींग बहुत देर परेशान होकर जोर से चिल्ला को पूछना, क्या ये कोई लाई थे यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों चीज़ यहाँ पर कुछ देर से बड़ा हो चुका था। और उसी पर उन दो चीज़ों की तरफ देखती हुई एक बींग बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं ये यहाँ पर असल में दो प्लेनेट हैं। यानी दोस्तों हेवनली दाव यहाँ पर अपने मर्जी से किसी भी तरह के प्लेनेट को बना सकता है, वो भी सिर्फ अपने एक छोटे से उन्हीं के इशारे से। और फिर हम लोग देख पाते कोई बींग अभी अपने पावर की मदद से इन दोनों प्लेनेट को यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप अपने सामने उसी प्लेनेट की तरफ देखती हुई और ये बींग बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लग गया, वो अभी यहाँ पर प्लेनेट को एक कॉम्बाइन देते की तरह इस्तेमाल कर रहा है, अभी इस चीज़ को जल्दी से दौज करो। सच में दोस्तों हेवनली दाव यहाँ पर कुछ देर से ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर वहाँ पर और एक बींग कुछ नोटिस करने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हेवनली दाव यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों हेवनली दाव अभी यहाँ पर बिल्कुल एक कॉस्मिक पेस की तरह ही दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हेवनली दाव ने यहाँ पर अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लेनेट को बना लिया था। सच में दोस्तों ये सारे प्लेनेट अभी हेवनली दाव के सामने कुछ देर सोता दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ की तरफ देखती हो और एक बींग बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, क्या हम सभी यहाँ पर मिलकर इस चीज़ पर रहते करने वाले हैं। और फिर एक बहुत बड़े प्लेनेट की तरफ देखते हुए वो बींग बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर गौदों के लीडर से कहने लग गया, या तो भी उसने यहाँ पर एक स्टार लेवल के प्लेनेट को भी बना लिया है। और फिर आप इस तरह के सवाल को सुनने के बाद गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए उस बींग से कहने लग गया, यहाँ पर तुम्हें इतनी जल्दी दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आप गौदों के लीडर धीरे धीरे अपनी फॉर्म को यहाँ पर पूरी तरह से चेंज करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते गौदों के लीडर अभी यहाँ पर धुएं से पूरी तरह से घिर चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते गौदों के लीडर अभी अपने बहुत ज़्यादा खतरनाक दांतों को यहाँ पर अनलीश कर रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते गौदों के लीडर का हाथ भी यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते गौदों के लीडर खुद भी यहाँ पर एक अजीब सा क्रीपी दिखने वाला बींग में बदल चुका था। और वो अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लग गया, जो अब हम लोग पहले से इतने दूर आ चुके हैं तो अब हम लोग जरूर यहाँ पर किसी ना किसी तरह से जीतने वाले हैं। सच में दोस्तों गौदों के लीडर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप गौदों के लीडर की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद हेवनली दाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर गौदों के लीडर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
अब अगली पर हमें फिर से यहाँ पर दीवान तीर का सीन दिखाता है, जहाँ पर गोल्डन साइतामा और दीवान तीर अभी एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दीवान तीर आप एक सीरियस फेस बनाकर गोल्डन साइतामा से पूछने लगा, इस बार किस लिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे थे। उसी पर दीवान तीर के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तीर से कहने लगा, ए यूनिवर्स आप यहाँ पर मैसेज शिप के अंदर गुजरने वाला है। और फिर गोल्डन साइतामा आप एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तीर से कहने लगा, पेंटिंग के अंदर जितने भी क्राउड था वो लोग काफ़ी सारे मिराज रेसेस को लीड कर रहे हैं हेवनली दाव को चैलेंज करने के लिए। अगली पॉइंट गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तीर की तरफ देखती हुई दीवान तीर से कहने लगा, और इस चीज़ की वजह से पूरी की पूरी यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तीर तरफ देखती हुई दीवान तीर से कहने लगा, तुम्हें किसी न किसी तरह से उन्हें यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। उसी वक्त आप गोल्डन साइतामा की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान तीर खुद भी एक सीरियस फेस बनाकर गोल्डन साइतामा से पूछने लगा, क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर सच में हेवनली दाव डिस्ट्रॉय हो गया। उसी वक्त दीवान तीर के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तीर की तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लगा, यहाँ पर जरूर एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन ओक्योर होने वाला है, और इसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक होल तबाह होने वाला है, जो अभी इस पूरे यूनिवर्स को पूरी तरह से कैओस में डालने वाला है। उसी वक्त गोल्डन साइतामा की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान तीर थोड़ा सा परेशान होकर गोल्डन साइतामा से पूछने लगा, या तो भी आगो तुम्हें इसके बारे में मालूम है, तो फिर क्या गौदो को भी इसके बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। अगली पर आप दीवान तीर के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद यहाँ पर गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तीर तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लगा, हाँ जरूर उसे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन तो फिर क्या ही हो जाएगा। अगली पर आप गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर अपने आँख के अंदर से अपनी पावर को रिलीज कर दीवान तीर की तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लगा, जब वो हेवनली दाव को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा तो वो जरूर पूरी की पूरी यूनिवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है, और फिर यहाँ पर एक और नया यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला है। और फिर गोल्डन साइतामा एक सेट फेस बनाकर दीवान तीर की तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लगा, ये पूरी की पूरी यूनिवर्स यहाँ पर असली हेवनली दाव है, और हेवनली दाव ही यहाँ पर हमारा असली यूनिवर्स है। अगली पर गोल्डन साइतामा आप थोड़ा सा निराश होकर दीवान तीर से कहने लगा, मुझे ये सिर्फ तब रियलाइज हुआ था जब मैं 10,000 सालों से भी ज़्यादा वक्त से उसके खिलाफ फाइट कर रहा था, और इनकारनेशन यहाँ पर हर एक लिविंग बीइंग का फेथ है। इस चीज़ को यहाँ पर किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता है। अगली पर आप गोल्डन साइतामा की इस तरह की बातों को सुनने के बाद दीवान तीर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने गोल्डन साइतामा की तरफ देखते हुए गोल्डन साइतामा से कहने लगा, या तो भी आगो तुम मुझे कहने के लिए ना भी कहते तो भी मैं जरूर उन्हें रोकने वाला था। और उसी पर आज के बारे में सोचते हुए दीवान तीर गोल्डन साइतामा से कहने लगा, मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरह से मेरा अर्थ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए। और फिर आप दीवान तीर की इस बात को सुनने के बाद गोल्डन साइतामा अपने हाथ को दीवान तीर तब आगे बढ़ाकर दीवान तीर से कहने लगा, तो फिर आप तुम मेरे पावर को ले सकते हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते गोल्डन साइतामा के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था, और फिर हम लोग देख पाते वो सारे पावर आप दीवान तीर के शरीर के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा था, जिस चीज़ को अभी गोल्डन साइतामा वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते दीवान तीर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीवान तीर बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर दीवान तीर आप एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर गोल्डन साइतामा से कहने लग गया, ये स्पिरिचुअल एनर्जी अभी मेरे शरीर के अंदर सच में पूरी तरह से ओवरफ्लो कर रहा है। उसी पर गोल्डन साइतामा अपने पावर को आगे भी दीवान तीर के शरीर के अंदर डालते हुए जोर से चिल्लाकर दीवान तीर से कहने लग गया, तुम्हें आप पहले से ज़्यादा ताकतवर बनना ही पड़ेगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते दीवान तीर के पूरे शरीर के अंदर से यहाँ पर कुछ देर से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था दीवान तीर शायद अभी यहाँ पर अपने बैग को कंप्लीट करने वाला है। उसी पर गोल्डन साइतामा एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने दीवान तीर की तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लग गया, मैं जो तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली टायर एज के अंदर बैग करने वाला हूँ, वो भी एक ही बार के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोल्डन साइतामा कुछ ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों गोल्डन साइतामा की इसी सीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।